वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम 11th क्लास के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं डेमो क्लासेस। फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स के अंदर हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां 11th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स के अंदर एक छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जिसका नाम है भौतिक राशियां। भौतिक राशियों को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। आपको सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि भौतिक राशियां किनको कहते हैं। देखिए, फिजिक्स के अंदर कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं कुछ वस्तुओं के, जैसे उदाहरण के लिए हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ये एक घन बनाया है मैंने, और इसी के बगल के अंदर मैंने एक दूसरा घन बनाया है। इन दोनों घनों के अंदर यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इन दोनों में अंतर क्या है, तो आप एक अंतर बताएंगे कि सर इसकी जो भुजा की लंबाई है L1 और इसकी जो भुजा की लंबाई है जिसको L2 कहेंगे, आप ये कहेंगे कि L2 ज्यादा है और L1 कम है। तो कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जिन गुणधर्मों की वजह से ये वाला घन और ये वाला घन दोनों एक दूसरे से अलग है, और इन गुणधर्मों को मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। हम इस घन की इस भुजा की लंबाई को माप सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि L1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, हम इसको मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरे घन की भुजा की लंबाई को भी मेजर कर सकते हैं। अब मेजर करने के बाद पता लगेगा कि इसकी लंबाई भुजा की ज़्यादा है, इसकी लंबाई भुजा की कम है। तो हमारे पास में एक गुणधर्म हमें ऐसा मिल गया इन दोनों घनों का, जिस गुणधर्म की वजह से ये वाला घन और ये वाला घन दोनों एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। उन गुणधर्मों को ही भौतिक राशियां कहते हैं जिनको मापा जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है। उन्हीं गुणधर्मों को भौतिक राशियां कह सकते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भौतिक राशियां किसको कहते हैं? भौतिक राशियां केवल उन्हीं गुणधर्मों को कहा जाता है जिनको मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए ये दोनों घन इसलिए अलग है क्योंकि इसकी भुजा की लंबाई कम है, इसकी भुजा की लंबाई ज्यादा है। ये तो गुणधर्म हो गया। इस गुणधर्म का नाम भी देंगे हम। इस गुणधर्म का नाम हो गया लंबाई। तो हम क्या करते हैं, पहले तो गुणधर्म छांटते हैं जिनको मापा जा सके, और उन्हीं गुणधर्मों को भौतिक राशियां कहते हैं। फिर फिजिक्स ने क्या किया, धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे गुणधर्म हमारे पास में इकट्ठे हो गए कि जिनको मापा जा सकता है। फिर उनको क्लासिफाई करने के लिए हमने उनको नाम देना शुरू कर दिया, कि जैसे इस गुणधर्म का नाम हमने दे दिया लंबाई। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। देखो, 2 राइस के पैकेट आप किसी शॉपिंग मॉल से खरीद करके लाइए। एक राइस का पैकेट आपको छोटा नजर आ रहा है, ये एक राइस का पैकेट आपको बड़ा नजर आ रहा है। दोनों को आप उठा करके हाथ के अंदर फील करके देखेंगे, दोनों को अलग अलग हाथ पर रख करके देखो। आप फील करेंगे कि एक हाथ जो है उसके अंदर आपको ज्यादा मसल्स पावर लगानी पड़ रही है उसको उठाने के लिए, एक हाथ से आपको कम मसल्स पावर लगानी पड़ रही है। तो डेफिनेटली दोनों पैकेट्स में चावल है, राइस है, लेकिन दोनों पैकेट्स का एक ऐसा गुणधर्म है जिसकी वजह से ये दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। वो तो साइज भी दिख रहा है, और एक ऐसा गुणधर्म है जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग है, वो है इनका द्रव्यमान। इसका नाम हमने निकाला इस गुणधर्म का, द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान भी वापस से एक कौन सी भौतिक, ये भी एक कौन सी राशि है? भौतिक राशि। क्योंकि हम इसके मास को, द्रव्यमान को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। हम तराजू में रख करके इन दोनों राइस के पैकेटों को हम इसका भी मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए इसका मास हमारे पास में आ गया 1 kg और इसका आ गया हमारे पास में 2 kg। तो ये 1 kg और 2 kg जो है, यही इनका द्रव्यमान है जिसको हमने मेजर कर लिया, माप लिया। तो ये एक गुणधर्म हो गया जिसकी वजह से दोनों पैकेट एक दूसरे से अलग हैं, और इस गुणधर्म को बोलेंगे भौतिक राशि
और इस गुणधर्म का नाम हमने निकाल दिया द्रव्यमान। इसी तरह अपने को बहुत सारे गुणधर्म अपने को धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ने लगे, हमारे पास में बहुत सारे गुणधर्म इकट्ठे होने लगे और हमने धीरे धीरे करके इनका अलग अलग नाम देना शुरू कर दिया। एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं कि हमें और भी बहुत सारे गुणधर्म हैं जो अपने को पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि ये कोई घनाभ है। अब घनाभ में भी 3 साइड्स होती, आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये वाली एक लेंथ है, इस लेंथ का भी हमने कुछ कंफ्यूजन से बचने के लिए अलग नाम निकाला। ये वाली लेंथ है, इसको भी हमने अलग नाम निकाला हुआ है। हमने हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई को बोलते हैं, ये बोलते हैं लंबाई। ये वाली भुजा को हम बोलते हैं लंबाई, इस वाली भुजा को हम चौड़ाई बोलेंगे और ये वाली भुजा को हम बोल देंगे ऊंचाई। ये एक ही भौतिक राशि के हमारी सुविधा के अनुसार हमने 3 नाम निकाल रखे हैं, जबकि ये है फिजिक्स के अंदर एक ही भौतिक राशि काउंट की जा सकती है जिसको हम बोलते हैं केवल लंबाई, यानी लंबाई के ही ये 2 अलग अलग रूप हैं। तो कुछ इस तरह की भी भौतिक राशियां होती हैं जो होती फिजिक्स में एक ही हैं लेकिन उनके अलग अलग नाम दे देते हैं सुविधा के अकॉर्डिंग, कि हमें देख करके पता लग जाए कि इनमें सब में डिफरेंस है। अब मैं एक घनाभ और बनाता हूं, मैंने थोड़ा छोटा घनाभ बनाया ये। अब आप खुद देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि इस घनाभ और इस घनाभ के अंदर चौड़ाई का अंतर है, लंबाई का अंतर है, ऊंचाई का अंतर है, 3 अलग अलग भौतिक राशियों का अंतर है, जबकि तीनों का नाम सब फिजिक्स में कैटेगरी सेम ही आएगी, लंबाई की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन 3 गुणधर्म अलग अलग हो गए जिनकी वजह से ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। और इन गुणधर्मों को हम मेजर कर सकते हैं, इन गुणधर्म को मापा जा सकता है, और जिन गुणधर्मों को मापा जा सकता है उन्हीं गुणधर्मों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो आपको आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भौतिक राशि किसको कहते हैं। भौतिक राशि वे गुणधर्म होते हैं वस्तुओं के, किसी भी पिंड के, जिनको हम माप सकते हैं और उन भौतिक राशियों को हम माप करके डिफरेंस डिनोट कर सकते हैं कि ये डिफरेंस है। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि भौतिक राशियां जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियों के प्रकार में पहला प्रकार आता है मूलभूत भौतिक राशि। मूलभूत भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशियां। मूलभूत भौतिक राशियों की क्या आवश्यकता पड़ गई? हमने क्या किया कि बहुत सारी भौतिक राशियां जब हमारे पास इकट्ठी होती चली गई, उन सब भौतिक राशियों में से हमने कुछ ऐसी भौतिक राशियां छांटी जिनके ही उपयोग से बाकी की भौतिक राशियों में संबंध को दर्शाया जा सकता है। यानी हमने क्या किया, कुछ भौतिक राशियां ऐसी बनाई जिन भौतिक राशियों से बाकी की भौतिक राशियों के बीच में भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। उन भौतिक राशियों का नाम दिया मूलभूत भौतिक राशियां, और इनकी संख्या होती है 7। ये आपको क्लियर होना चाहिए। 7 भौतिक राशियां ऐसी होती है जिनको मूलभूत भौतिक राशियां कहते हैं, जिसमें से कुछ मैं भौतिक राशियों के नाम लिख रहा हूं, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई, पदार्थ की मात्रा हो गई, विद्युत धारा हो गई, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बाद के अंदर प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता। ये कुछ भौतिक राशियां हैं। इन भौतिक राशियों को मूलभूत भौतिक राशियां कहा गया, और इन्हीं में संबंध को स्थापित करके नई भौतिक राशियां बनाई जा सकती है। जैसे एक भौतिक राशि होती है जिसको एरिया यानी क्षेत्रफल कहते हैं। अब क्षेत्रफल जो है वो मूलभूत भौतिक राशि की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि लंबाई को लंबाई से गुणा करके ही क्षेत्रफल को प्राप्त किया जा सकता है।
या फिर लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके ही क्षेत्रफल को प्राप्त किया जा सकता है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये भी लंबाई की कैटेगरी में आ गया, ये भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग लंबाई। तो लंबाई को हमने मूलभूत भौतिक राशि बना रखा है, तो एक भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि से गुणा कर दिया, हमारे पास में तीसरी भौतिक राशि प्राप्त हो गई जिसका हमने क्षेत्रफल नाम निकाल दिया। ये जो भौतिक राशि है ये मूलभूत भौतिक राशियों से प्राप्त हुई है, इसलिए ऐसी भौतिक राशियां छांटी गई जिनको गुणा करके भाग करके अन्य भौतिक राशियों का निर्माण किया जा सके। उन 7 भौतिक राशियों को कहते हैं हम मूलभूत भौतिक राशियां। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इनकी संख्या 7 होती है, और जो मूलभूत भौतिक राशियों से अन्य भौतिक राशियां प्राप्त होती है उन भौतिक राशियों को कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब आपसे मेरा प्रश्न ये है कि लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल में से व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन सी है? तो सबसे पहले मैं आपको व्युत्पन्न भौतिक राशि की परिभाषा बताता हूं कि जो मूलभूत भौतिक राशियों से प्राप्त होती हैं उन भौतिक राशियों को कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो क्षेत्रफल जो है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी, क्योंकि यह 2 मूलभूत भौतिक राशियों के गुणनफल से प्राप्त हुई है, इसलिए यह व्युत्पन्न भौतिक राशियों की कैटेगरी में आएगी। आपको समझ में आना चाहिए, मुख्यतः मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं। ये 2 मुख्य प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। इनके अलावा भी भौतिक राशियां होती हैं जिनको पूरक भौतिक राशियां या पूरक मात्रकों की कैटेगरी में आते हैं, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि क्या होती है, और भौतिक राशियों में भी मैंने 2 प्रकार बताए। इन 2 प्रकारों के अंदर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मूलभूत भौतिक राशियों से कैसे हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों को प्राप्त कर सकते हैं, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि मूलभूत भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। थैंक यू।